Hello students, welcome to NEET Physics. In this video, I'm back with a new question of NEET 2025, question number is 24. This question is very good question बच्चा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नीट 2025 का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था ये, जो कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन था काफी ज्यादा। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। आप एकदम इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। दिस क्वेश्चन इज सेइंग a balloon is made up of material of surface tension S and its inflation outlet from where gas filled into it. ठीक है, has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. The speed Vr of the gas coming out of the balloon depend on the आर, रेडियस जो है उसकी उस पर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? आर की पावर अल्फा जो है वैसे डिपेंड कर रहा है। ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सॉरी, जो ये अल्फा है यहाँ पे ए है हमारा, तो मैंने जो यहाँ मेंशन किया हुआ है ये ए है बच्चे, यहाँ पे है ना, ये ए है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एंड इट इज गिवन टू अस जो टाइम पीरियड है उसकी रेडियस कम होने का, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फोर थिंग्स। सरफेस टेंशन की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा, डेंसिटी की पावर गामा एंड रेडियस की पावर डेल्टा। इन चार चीजों पर डिपेंड कर रहा है हमें। ये जो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है उसकी पावर जो ए आया है, ए का कोफिशिएंट हमारा, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, हमें ये फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है। नहीं आया है बच्चा, मैं एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो पाए। यहाँ पे ये ए है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमको क्या बोल रखा है? हमको बोल रखा है कि हमारे पास एक इन्फ्लेटेड बलून है, इन्फ्लेटेड बलून है जिसकी जो रेडियस है वो है आर, आर रेडियस है इसकी, ठीक है। इस बलून को हम लोगों ने एक जगह से फिल आउट करा हुआ है। जिस जगह से फिल आउट करा हुआ है उस जगह का जो एरिया है वो एरिया है ए, ठीक है। यहीं से एयर, जब भी हम इसको एयर को निकालेंगे तो यहीं से ये एयर बाहर निकलेगी, ठीक है। ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है इसका जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है वो हमें दे रखा है एस। इस मटेरियल के अंदर एक जो गैस, इस बलून के अंदर एक गैस फील्ड है, उस गैस की जो डेंसिटी है वो है रो, ठीक है। इसकी रेडियस आर है। अब हमने क्या करा, ये जो होल है यहाँ से हम लोग गैस को निकालने का फ्री कर दिया, हमने अलाउ कर दिया। तो अलाउ कर दिया तो क्या हो रहा है बच्चा, एज एक टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या इसकी रेडियस आर से जो जीरो हो रही है वो इस टी टाइम में हो रही है, ठीक है। टी टाइम में हो रही है तो हमें जो टी टाइम है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है, हमारा सरफेस टेंशन, एरिया, डेंसिटी और आर। इनकी जो पावर्स है हमके उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट थिंग इज दिस वन। सेकंड थिंग इज हमें बताना है कि जो उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से यहाँ से हमारा जो गैस बाहर निकलेगी वो इसके रेडियस पर डिपेंड करेगी। उस रेडियस का रिलेशन हमको बताना है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। फाइन, ओके। लेट्स सपोज बच्चा, लेट्स सपोज अभी के लिए मैंने क्या करा, इस सर्कल के अंदर मैंने एक स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जा करके एक मैंने बलून बना लिया जो कि डी आर विड्थ का है, ठीक है बच्चा, जो कि हमारा डी आर विड्थ का है, ठीक है। और इसकी रेडियस है आर की, इसकी रेडियस है आर की, ओके। हमें एक चीज पता होनी चाहिए, बलून के केस में हमारा जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर मतलब क्या है, जो अंदर से प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है पी आई का, जो बाहर से प्रेशर है वो है पी नॉट का। अच्छा, ये जो दोनों प्रेशर के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है 4s बट्टा आर के बराबर का, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। दिस इज द एक्सेस प्रेशर, दिस इज नोन एज द एक्सेस प्रेशर, या फिर हम लोग इसको डेल्टा पी बोल देंगे, जो एक्सेस प्रेशर है, जो कि हमारा हो जाएगा 4s बट्टा आर के बराबर, ठीक है। फाइन। जब इस होल में से एयर निकलेगी तो वो बर्नौलीज इक्वेशन को फॉलो करते हुए निकलेगी, ठीक है। अप्लाइंग द बर्नौलीज इक्वेशन बच्चा, ठीक है, अप्लाइंग बर्नौली, अप्लाइंग बर्नौलीज, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे देखोगे तो आप, इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं इसकी, ठीक है। इसके ऊपर प्रेशर का
एक प्रेशर का एक्सचेंज है, मतलब इसके ऊपर प्रेशर डिफरेंस है, अंदर से प्रेशर ज्यादा हो रखा है। और दूसरा ये जो प्रेशर है यही इसकी क्या करेगा, वाटर की काइनेटिक एनर्जी, इस गैस की काइनेटिक एनर्जी में या काइनेटिक हेड में कन्वर्ट होगा। हमें पता होता है जो हमारी बर्नौलीज थ्योरम कहती है, वो कहती है प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड और प्लस पोटेंशियल हेड, ये तीनों का जो समेशन रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोई पोटेंशियल एनर्जी के बारे में दे नहीं रखा, तो ये जीरो हो जाएगी। यहाँ से जो है हमारा जो पूरा चेंज इन प्रेशर हो रहा है, हमारा पूरा जो डेल्टा पी हमारा जो बन रहा है, वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो क्या कर रहा है हमारा, वो इस गैस की जो है काइनेटिक एनर्जी को क्या काइनेटिक हेड को चेंज कर रहा है हमारा। यही तो हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। ये जो डेल्टा पी है हमारा, दिस इज 4s बाई आर। आर तो मैं इस छोटे वाले ले रहा हूँ क्योंकि हम एक जनरल जनरल टर्म लेके चल रहे हैं ना। तो 4s/r दिस इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग आगे चलें तो मैं यहाँ से अगर v की वैल्यू फाइंड आउट करूँ आपके लिए, तो जो v की वैल्यू है हमारी वो आ जाएगी रूट में 8s अपॉन में रो आर। और यहाँ से हमारा बन जाएगा v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 1/2, ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा r की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, r की पावर माइनस के 1/2, मैंने यहाँ पे कैपिटल R लिख दिया है, बेसिकली छोटा वाला r, ये जो है छोटा वाला r है। इस r के बेस पे जो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है हमारी, तो r की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है जो वेलोसिटी डिपेंड कर रही है r की पावर a पे डिपेंड कर रही है ना। तो r की पावर a से जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो हमारा पहली चीज है, पहली चीज क्या निकल के आ गई हमारी, a की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, जो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी कंपेरिजन के बाद में वो आ जाएगी माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस के 1/2 देखो बच्चा, तुम्हारा बी ऑप्शन कट जाएगा और सी ऑप्शन कट जाएगा, ए और डी ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ए और डी ऑप्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम जब इससे आगे मूव आउट करेंगे, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा और लेंदी होने वाला है बच्चा, है ना। क्वेश्चन काफी अच्छा था आपका, इस पेपर का ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। ठीक है, अब हम चलते हैं, हम बात करते हैं, एक चीज तो हमने निकाल ली। अब बात करते हैं हम लोग टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड हम लोग कैसे अप्लाई करें बच्चा, टाइम पीरियड के लिए हम वी विल अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन, वी विल अप्लाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो होता है, दिस इज इक्वल टू ए इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होते जा रहा है, माइनस का होते जा रहा है हमेशा, है ना। अब वॉल्यूम किसका, इस जनरल टर्म में लेंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर और डी आर, उसकी थिकनेस डी आर है ना, अपॉन में आ जाएगा ये डी टी। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज द एरिया। और वेलोसिटी हमने निकाल रखी है वो अभी इधर की तरफ जो आ गई तुम्हारी रूट में 8s अपॉन में रो आर के बराबर। ठीक है, जब मैं यहाँ से इसको इधर लेकर के जाऊंगा और चीजों को सॉल्व आउट करूंगा, तो ये डी टी हमारा इस साइड आ जाएगा, बाकी की चीजों को हम लोग यहाँ इधर की तरफ लेकर के जाएंगे। तो इस आर के टर्म को यहाँ लेकर के जाऊंगा तो आर स्क्वायर है हमारा और ये आर की पावर 1/2 है, तो 1/2 और इसके दोनों ऐड होकर के आर की पावर 5/2 बना लेंगे आपस में, है ना। आर की पावर 5/2 बना लेंगे ये, और डी आर इधर रह जाएगा। बाकी सारी चीजों को मैं इधर की तरफ ले जाता हूँ तो नेगेटिव भी हमारा इधर की तरफ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा a अपॉन 4 पाई के बराबर, डी टी मल्टीप्लाई में आएगा, इनटू में हमारा क्या है ये 8s अपॉन में रो भी है। ठीक है, और हमारा ये डी टी आ गया इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, और तो कुछ है नहीं हमारा यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इस वाले पार्ट को एक बार स्क्रब कर देता हूँ जिससे कि मैं आगे की चीजें आपको समझा पाऊँ। ठीक है, इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, फाइन है, एकदम फाइन है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग। तो हम लोग जब इसके इंटीग्रेशन को कर देंगे यहाँ से, तो ये r जो है इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे जो टाइम है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब टाइम जीरो है तो रेडियस कैपिटल R है, जब टाइम हो गया हमारा कितना कैपिटल T, तो हमारी रेडियस हो जाएगी जीरो। ठीक है, यहाँ से जो r की पावर 5/2 है, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, द इंटीग्रेशन विल बी द r की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1। तो इस अकॉर्डिंग हमको करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा r की पावर 7/2 अपॉन 7/2। तो ये बन जाएगा हमारा r की पावर, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 7/2 यहाँ पे जो रेंज लगा देंगे हम लोग r से
जीरो तक की, और इसको जब आगे सॉल्व आउट करेंगे तो बन जाएगा हमारा ए अपॉन 4 पाई, रूट में है हमारा 8s अपॉन में रो, और यहाँ पे लगाएंगे डी टी का बन जाएगा टी, और टी में जब लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा कैपिटल टी के बराबर का। ठीक है। हम लोग जब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो इट विल बी, ये बन जाएगा हमारा 2/7, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे हम लोग तो ये बन जाएगा हमारा 0 माइनस के r/2 के पावर 7 है ना, तो माइनस को बाहर लेकर के आ जाएंगे, बन जाएगा हमारा r की पावर 7/2। नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव से ये जो नेगेटिव है ये वाला कट जाएगा तो हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा a अपॉन 4 पाई, रूट में 8s अपॉन में रो, और इनटू में क्या हमारा टी। ठीक है। यहाँ से मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, टी की वैल्यू में यहाँ से फाइंड आउट कर लूंगा, तो टी जो है हमारा वो आ जाएगा अब 2/7, आर की पावर 7/2, और यहाँ से आ जाएगा हमारा ए अपॉन 4 पाई, और रूट में आ जाएगा हमारा 8s अपॉन में रो। ठीक है। यहाँ से जब हम इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे तो ये जो है हमारा बन जाएगा, सेकंड हमको थोड़ा सा सॉल्व आउट करना पड़ेगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा 8 पाई अपॉन में आ जाएगा हमारा 7 ए, आर की पावर तो हमारी 7/2 ही है, और यहाँ पे से जो अपॉन में है वो 8s की पावर हमारी 1/2 बन जाएगा, और नीचे रो की पावर 1/2 जो है वो ऊपर जा करके रो की पावर -1/2 बन जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इससे जब आगे बढ़ते हैं तो मैं इधर से इधर वाली साइड को एक बार स्किप कर दूं क्या, इधर वाली साइड को मैं स्किप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से आगे आपको दिखा पाऊंगा। ठीक है बच्चा। ओके, आप एक बार इसको पूरे को उठा करके आप बैक करके पूरा नोट कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो हमारे पास टाइम की वैल्यू जो आ रही है फाइनली, वो आ रही है हमारे पास, इस रूट 8 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा, रूट 8 से ऊपर रूट 8 कट जाएगा, 8 कटेगा तो रूट 8 टाइम्स कटेगा, रूट 8 टाइम्स कटेगा ऊपर बच जाएगा हमारा रूट 8 पाई अपॉन 7, ए ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर हो जाएगा -1, आर की पावर है हमारा 7/2, रो की पावर है हमारा -1/2, और एस की पावर भी है हमारा -1/2। ठीक है। यहाँ से हम बात करते हैं, अब जो हमारा रिलेशन दे रखा है उस अकॉर्डिंग आते हैं, तो जो हमारा टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एस के पे तो -1/2 के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है, और ए पे जो है वो हमारा -1 के फॉर्म में डिपेंड कर रहा है, और उसके बाद में जो डेंसिटी है वो -1/2 में, और बच्चा हमारा रेडियस आर जो कि है हमारा 7/2। यहाँ से अगर मैं इस वाले पार्ट को आपको दिखाना चाहूँ तो देखोगे हमारे पास जो अल्फा है उसको जब कंपेयर करूंगा तो अल्फा की वैल्यू जो है हमारी वो एस है, एस की पावर है जो कि हमारा -1/2 है। जो बीटा है, बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी -1 आ जाएगी। जो गामा की वैल्यू है हमारी वो भी हमारी -1/2 आ जाएगी, और जो डेल्टा है उसकी वैल्यू जो है हमारी वो 7/2 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू -1/2, ठीक है, अल्फा की वैल्यू -1/2 दोनों में है, बीटा की वैल्यू -1 दोनों में है, गामा की वैल्यू -1/2, गामा की वैल्यू -1/2, जैसा सेकंड गामा की वैल्यू -1/2 जाएगी क्या, गामा की वैल्यू -1/2 जा रही है, एक बार चेक कर लें क्या, एक बार चेक कर लें क्या, गामा इज द पावर ऑफ रो, रो कहाँ है हमारा, रो है अपोन के अंदर, सॉरी। अच्छा देखोगे जब ये रो जो है, रो 1/बट्टे में जाएगा तो रो ऊपर जाकर प्लस का होगा, एक बार आप अच्छे से देखोगे इसे तो रो ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, क्योंकि देखोगे आप रो जो है 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये दोनों जो हैं ऊपर की तरफ जाएंगे तो रो प्लस का बनेगा, रो प्लस का बनते ही ये पावर प्लस की बनेगी, ये पावर प्लस की बनेगी, और गामा की जो वैल्यू है हमारी प्लस की आएगी, गामा की वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की आएगी, और डेल्टा है वो 7/2 आएगा, तो ए ऑप्शन जो है हमारा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की तरफ फॉर्म आउट हो रहा है। ठीक है बच्चा। ओके, ठीक है ना, एकदम फाइन है। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं कैसे करेंगे एक बार, है ना।
अगर आपको यहाँ तक का समझ में आएगा तो आप यहाँ से ही स्किप कर सकते हो वीडियो को, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब तक मैं इसको स्किप कर रहा हूँ तब तक आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे की वीडियोज आपके लिए मिस ना हो जाए और मेरा चैनल भी आगे की तरफ थोड़ा ग्रो कर पाए। ठीक है ना बच्चों? ओके, इसका एक जो मेथड है हमारा, वो जो है वो है डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग उसको देखेंगे तो हमें दे रखा है यहाँ पे जो टाइम पीरियड है ना, दिस टाइम पीरियड इज डिपेंडिंग ऑन द फ्यू थिंग्स। एक इनकी चीजों पर डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन का पावर अल्फा, एरिया का पावर बीटा, डेंसिटी का पावर गामा और रेडियस का पावर डेल्टा। ठीक है, जो टाइम है उसकी जो डायमेंशन होती है वो तो होती है टी। तो मैं इसको m0 l0 टी की पावर 1 ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है m l t - 2 अपॉन लेंथ होता है, तो यहाँ पर लेंथ आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगा अल्फा। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ की पावर 2 और यहाँ से जो पावर है वो है बीटा। जो हमारा डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन एल क्यूब और इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी गामा। और रेडियस जो होता है वो लेंथ ही होता है, तो लेंथ की पावर आ जाएगा हमारा डेल्टा। जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा तो बन जाएगा हमारा के, एल से एक एल कटेगा तो यहाँ से बन जाएगा हमारा एम की पावर अल्फा टी की पावर माइनस का 2 अल्फा। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा एल की पावर 2 बीटा और यहाँ से बन जाएगा ये एम की पावर गामा एल की पावर माइनस का 3 गामा। सही है, एल की पावर माइनस का 3 गामा और यहाँ से बन जाएगा एल की पावर डेल्टा के बराबर। तो अब हम जिसको जब आगे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा के टाइम्स ऑफ एम की पावर, यहाँ से एक एम ये है एक एम ये है, दिस इज द एम की पावर अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अब एल देखते हैं तो एल एक ये है एक ये है एक ये है, 3 एल है हमारे पास, तो एल की पावर है हमारे पास 2 बीटा माइनस 3 गामा और प्लस का डेल्टा। और टाइम देखें तो टाइम की हमारे पास एक डायमेंशन ये है, केवल एक ही है जो कि है माइनस का 2 अल्फा के बराबर, जो कि हमारा यहाँ पे है m0 l0 t1 के बराबर का। जब मैं कंपेरिजन करूंगा तो यहाँ से हमारा देखोगे m से m कंपेरिजन कर रहा हूं मैं, तो हमारा अल्फा प्लस गामा जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। दूसरा 2 बीटा माइनस 3 गामा प्लस डेल्टा ये भी हमारा 0 के बराबर आ रहा है। और जो लास्ट है माइनस का 2 अल्फा वो हमारा 1 के बराबर आ रहा है अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो। ठीक है, यहाँ से जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारी माइनस का 1/2 आ रही है। ठीक है, पहली वैल्यू हो गई। अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो गामा की वैल्यू जो है वो हमारी माइनस के 1/2 आ रही है। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन जो हमारा वो बन जाएगा 2 बीटा प्लस डेल्टा और गामा की वैल्यू प्लस की आएगी ना, यहाँ प्लस की आएगी। प्लस का 1/2 यहाँ जब पुट करोगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का 3/2 इक्वल का लेके जाओगे तो ये प्लस का 3/2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे ये क्वेश्चन हमारा फंस जाता है, तो थोड़ा सा हम लोग अब ऑप्शन एनालिसिस या ऑप्शन का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन दो वैल्यू हमारे पास आ गई है गामा की और अल्फा की। तो गामा और अल्फा की वैल्यू को जब तुम चेकआउट करोगे ना, तो गामा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू आ रही है माइनस के 1/2, तो दो ऑप्शन तुम्हारे फिल से ये दोनों कट गए हैं। ठीक है, -1/2 दोनों में है। गामा की वैल्यू प्लस के 1/2, गामा की वैल्यू यहाँ पे है प्लस का 1/2, यहाँ है माइनस के 1/2। तो ये क्वेश्चन तो बच्चा यहाँ से सॉल्व आउट हो गया, हमें ये टिक कर देना चाहिए, ये सीधा सीधा गलत हो रहा है। लेकिन अब ये जो है हमारा ये सही है कि नहीं सही है, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे? बीटा की वैल्यू एक बार यहाँ से यहाँ पे डाल दो तो बन जाएगा ये 2 × माइनस का 1 प्लस डेल्टा की वैल्यूज भी यहाँ पे डाल दो तो ये प्लस का 7/2 बन जाएगा। इक्वस टू आना चाहिए हमारा 3/2 के बराबर। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2 × -2 तो माइनस का 4 प्लस 7 अपॉन में 2, ये जो है हमारा बन जाएगा 3/2। और देखोगे तो ये 3/2 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा एल एस एस इक्वल टू आर एच एस भी प्रूफ हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा डायमेंशन एनालिसिस से भी सॉल्व होना पॉसिबल था।
तो हमें हमारे एग्जाम में इसी अप्रोच को ही अपने दिमाग में रख करके सॉल्व आउट करना चाहिए था ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चा इस नीट 2025 का। आई कैन से दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटायर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको फिर से मिलता है तो यू विल ट्राई द डायमेंशनल अप्रोच। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करोगे। अगर आप ये अप्रोच यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन वेरी फास्ट सॉल्व हो जाएगा और आपको जल्दी से ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप कवर कर पाओगे। ठीक है बच्चा, आप मेहनत करते रहो, आपका नीट का एग्जाम बहुत पास में आ गया है। तो इसके लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो वेरी मच।